दोस्तों नमस्कार। न भागवत जी अपना पद छोड़ेंगे, न मोदी जी अपना पद छोड़ेंगे, ना तो संघ प्रमुख रिटायर होंगे, न पीएम मोदी रिटायर होंगे। 11 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। तो 75 साल के हो जाने पर बीजेपी में 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो परंपरा शुरू की गई कि 75 साल पूरे होने पर बीजेपी ने अपने संस्थापकों को ही लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। वो परंपरा बीजेपी मोदी के साथ लागू नहीं करेगी। मोदी जी अपवाद हैं। मोदी जी 3 बार से देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी 75 साल पूरे होने पर भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे और संघ ने इसके लिए अपनी हरी झंडी दे दी है। मोहन भागवत ने पलटते हुए संघ के 100 साल के कार्यक्रम में 3 दिवसीय जो व्याख्यान माला रखी गई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि पिछली बार मैंने एक उदाहरण दिया था जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी कि 75 साल पूरे होने पर जब आपको कोई शॉल उड़ाए तो समझ लेना चाहिए। मोरेपंत पिंगले जी का उन्होंने उदाहरण दिया था कि अगर कोई शॉल उड़ाए, सम्मानित करे तो समझ लेना चाहिए कि उम्र हो गई है, रास्ता खाली करो, नई पीढ़ी को मौका दो। ये बात उन्होंने नागपुर में हिंदी में कही थी। और संघ प्रमुख कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि संघ, उनके पूरे संगठन संघ प्रमुख की कही हर बात को, हर शब्द को सुनते हैं और उसके अनुसार अपनी नीतियां, अपना आचरण तय करते हैं, उस दिशा में काम करते हैं। तो संघ प्रमुख कोई बात कहें और फिर कुछ वक्त के बाद उस पर जब चर्चाएं शुरू हो जाएं कि क्या प्रधानमंत्री के लिए इशारा था, और कुछ वक्त के बाद प्रधानमंत्री संघ की तारीफ करें, और वो भी लाल किले की प्राचीर से, जो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने किया संघ के 100वें साल पूरे होने पर, और उसके बाद ऐसा लगे कि सब ठीक हो गया है, और फिर संघ प्रमुख ये कह दें कि ना तो मैं अपने रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं, ना मोदी जी के रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं। मतलब ये जो परंपरा बीजेपी ने 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में जाने की शुरू की, वो मोदी जी पर लागू नहीं होगी। मोदी जी सत्ता में निर्बाध रूप से बने रहेंगे और बीजेपी के अंदर कोई चूं भी नहीं कर सकेगा। अरे अनुशासित पार्टी है, वहां सवाल नहीं पूछे जाते, बस फॉलो किया जाता है। इतनी अनुशासित पार्टी है बीजेपी कि एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन जेपी नड्डा साहब को दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी अपने अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। और संघ तंज कर रहा है बीजेपी पर, पूछ रहा है कि अगर हम दखल देते तो इतनी देर लगती क्या? अब तक तो अध्यक्ष का चुनाव हो गया होता। लेकिन बीजेपी है कि अध्यक्ष चुन नहीं पा रही। अब चुनेगी भी तो कैसे? संघ कह रहा है, मोहन भागवत कहते हैं कि हम सलाह देते हैं। सलाह को मानना या ना मानना बीजेपी का काम है। जैसे शाखा चलाना हमारा काम है, इसमें हमारी क्या विशेषज्ञता है वो हम जानते हैं। सरकार चलाना बीजेपी का काम है और बीजेपी की इसमें क्या विशेषज्ञता है वो हम जानते हैं। तो हम सलाह देते हैं राष्ट्र हित में, मानना या ना मानना बीजेपी पर निर्भर करता है। तो कहने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है, आसान सा, लेकिन दरअसल होता नहीं है। अगर इतना आसान भी होता तो अध्यक्ष चुन लिया होता बीजेपी ने। यह भी भागवत साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो गया कि बीजेपी और संघ के बीच संघर्ष रहे हैं। वैचारिक तौर पर, मुद्दों पर मतभेद भी रहे हैं, लेकिन मनभेद, मोहन भागवत के शब्द हैं कि मनभेद नहीं है। इसी जेपी नड्डा साहब ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बीजेपी खुद मजबूत है और उन्हें जीतने के लिए संघ की ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर है मतभेद में कड़वाहट, वैचारिक संघर्ष किस हद तक आगे बढ़ा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्हें संघ की ज़रूरत नहीं है। तो टकराव थी।
टकराव था, टकराव आगे भी बढ़ा, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से तारीफ कर दी। प्रधानमंत्री मोदी संघ के दफ्तर गए, दिल्ली वाले दफ्तर गए, नागपुर में जाकर मिले, बातें हुई और बातें होने से लगता है कि मामला सलट गया है। न उन्हें पीएम मोदी के 75 साल पूरे होने पर भी प्रधानमंत्री के पद पर रहने में कोई दिक्कत है, न ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल पूरे होने पर रिटायर होने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि भागवत साहब ने कह दिया कि यहाँ कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। संघ जब चाहे कोई भी रिटायर हो सकता है और जब तक चाहे कोई काम कर सकता है। तो वो जो परंपरा बीजेपी के अंदर विकसित की गई, जो बीजेपी के संविधान में कहीं भी लिखित नहीं है कि 75 साल पूरे होने पर कोई सक्रिय राजनीति से बाहर चला जाएगा, वो परंपरा क्या सिर्फ आडवाणी जी को किनारे लगाने के लिए की गई थी या मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी को किनारे लगाने के लिए की गई थी? उस परंपरा को लाने का मकसद भी यही था कि युवा नेतृत्व को लाया जाए। लेकिन दिलचस्प यह है कि आज मोदी सर्वशक्तिमान की तरह, भले ही उन्हें पूर्ण बहुमत ना मिला हो तीसरी बार, ये बात याद रखने वाली है, उनकी सरकार को मोदी सरकार नहीं, अब एनडीए सरकार कहने लगे हैं। पहले तो ताल ठोक कर मोदी सरकार थी, लेकिन 400 पार का नारा जब फुस हो गया और जब बीजेपी 270 भी अपने बूते ना ला पाई, तो अब वो एनडीए सरकार हो गई। मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार। तो एनडीए सरकार, मोदी सरकार जो है वो, मोदी जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे। अब कांग्रेस को अच्छा ना लगे तो क्या कर सकते हैं? कहीं तो लिखा नहीं है संविधान में कि 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री पद पे आप नहीं रह सकते। अरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं 79 साल में, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, दुनिया में ईरान के नेता हैं, दुनिया में कई बड़े नेता जो 75, 70, 72 के ऊपर के हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं, वो सब सत्ता चला रहे हैं। मोदी जी क्यों पीछे हट जाएं? और इतनी आसानी से संभव नहीं, इतनी आसानी से हट नहीं सकते। तो जब मकसद था कि नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाना है, तो मोदी जी तो 3 टर्म, तीसरे 3 टर्म में तो हैं ही, चौथे टर्म भी वो हटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा नेतृत्व सामने नहीं आ रहा है या सामने लाया ही नहीं जा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर चर्चा भी कर सके। लेकिन संघ ने एक तो तंज किया अध्यक्ष को लेकर, और एक बात जो साफ की वो कि वो सलाह देते हैं, सलाह मानना या ना मानना बीजेपी का काम है। लेकिन वक्त के अनुसार, सहूलियत के अनुसार बीजेपी अपनी परंपराएं भुला देती हैं। ये इसके एक उदाहरण है, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, नज़मा हेपतुल्ला, कलराज मिश्रा, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, सुमित्रा ताई महाजन, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने 75 साल पूरे किए और उन्हें संकेत दे दिए गए। ये अघोषित, ये मतलब एक बिना संविधान में कहीं नहीं है बीजेपी के, लेकिन माफ़ कीजिएगा, एक परंपरा का हवाला देते हुए उन्होंने पद छोड़ दिया। लेकिन मोदी जी अपवाद हैं। मोदी जी खुद को नॉन बायोलॉजिकल भी बता चुके हैं, ऐसी ऊर्जा तो नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी में ही होती है। तो मोदी जी तो ये भी बता चुके हैं। तो जाहिर है कांग्रेस निश्चिंत रहे कि 17 सितंबर को मोदी जी पद नहीं छोड़ेंगे, न 11 सितंबर को भागवत जी छोड़ेंगे। तो अब विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, वैसे ही ये कह रहे हैं कि न रिटायर होऊंगा न रिटायर होने दूंगा। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो इंसान अपनी बात पे पलट जाए, अपनी बात से मुकर जाए, तो उस इंसान को दूसरे तो क्या, अपने भी उसकी तरजीह, उसकी कद्र नहीं करते। जिनके शब्दों पे भरोसा ना हो तो देश भी भरोसा नहीं करता और सत्ता भी बहुत जल्द चली जाती है। अखिलेश ने भी तो तंज कर दिया है। और बीजेपी की परंपरा से हटते हुए बीजेपी दिख भी रही है, क्योंकि इस बात की कोई चर्चा नहीं हो रही। विपक्ष चर्चा कर रहा था, सोच रहा था, पूछ रहा था कि देखते हैं क्या होता है। बीजेपी के अंदर भी जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उनकी भी थोड़ी बाँछें मन ही मन खिल रही होंगी, लड्डू फूट रहे होंगे कि कहीं मोदी जी चले तो नहीं जाएंगे। लेकिन यह तय है कि संघ ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जब तक चाहें आप पद पे रह सकते हैं, जब तक आप काम कर सकते हैं तब तक पद पे रह सकते हैं। संविधान में तो कहीं है ही नहीं बीजेपी के लिखा हुआ।
उम्र का कोई ब्रैकेट नहीं है, परंपराएं टूटती हैं, परंपराएं बदलती है, सोच बदलती है, बदलेंगी। कुछ लोग अपवाद होते हैं और ये बात भी सच है कि नरेंद्र मोदी ने की जो ब्रांड वैल्यू है उस ब्रांड वैल्यू के मुताबिक कोई दूसरा नेता उनके आसपास नहीं टिक रहा है और दूसरे को मौका ही नहीं मिल रहा है, तो वो फिर टिकेंगे कैसे? क्योंकि जो राज्यों में बीजेपी ने किया है, नए नए नेतृत्व को मौका दिया है, लेकिन केंद्र में मोदी जी एक क्षत्र रूप से बने हुए हैं। अब दूसरी बात, न सिर्फ बीजेपी अपनी बात से पलट रही है मोदी के मामले में, संघ भी बहुत मामले पे पलटा है, उसके विचारों में भी परिवर्तन देखने को मिला है। मसलन संघ ने तो देश के संविधान को ही मानने से इनकार कर दिया था। संघ ने इस संविधान को, भारत के संविधान को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, जिसे देश के मनीषियों ने मिलकर, बैठकर, चर्चा कर, मंथन कर तैयार किया था, उसे ये कह दिया था कि ये विभिन्न अलग अलग देशों के संविधानों के अलग अलग अनुच्छेदों का एक बंच ऑफ थॉट, मतलब एक मिश्रण मात्र है, इसमें अपना कुछ नहीं है। संघ के मुताबिक संविधान तो मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए, उसी से होना चाहिए। संघ ने हमारे तिरंगा झंडा को भी स्वीकारने से मना कर दिया था। संघ का मानना था कि ये 3 शब्द ही गलत है और उसमें भी 3 रंग की जो बात हो रही है वो हमारा प्रतीक नहीं है। संघ के मुताबिक प्रतीक भगवा था और संघ ने बहुत दिनों तक अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। लेकिन जब संघ पर प्रतिबंध लगा महात्मा गांधी की हत्या के बाद, और कई और मौके भी आए जब उन पर प्रतिबंध लगे, तब संघ ने वो सरदार पटेल को लिखकर देना पड़ा कि हम इस संविधान को मानेंगे। उसके बाद संघ के इस विचार में परिवर्तन हुआ। उसके बाद संघ ने तिरंगे को भी माना, तिरंगा भी फहराया गया 2002 में। उसके बाद से संघ तिरंगा फहरा रहा है। उसी तरह आरक्षण के मसले पर भी जब चुनावी हार हुई तो संघ की सोच बदल गई, या बीजेपी के दबाव में संघ की सोच बदल गई। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में यही मोहन भागवत थे जिन्होंने आरक्षण पर समीक्षा की बात की थी, और बिहार का विधानसभा चुनाव आरक्षण के इस मुद्दे पर पूरी तरह पलट गया। उस वक्त जदयू, नीतीश, आरजेडी, लालू और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर बीजेपी का सुपड़ा मानो साफ कर दिया था। बीजेपी 50-55 सीट के आसपास सिमट गई थी। हालांकि उस चुनाव में बीजेपी की सरकार बनना तय माना जा रहा था, लेकिन एक बयान ने आरक्षण पर सब गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन उसके बाद भागवत भी पलट गए। भागवत ने भी कह दिया कि उनके बयान का गलत मतलब लगाया गया, और उसके बाद से जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, मोहन भागवत ये कहते आए हैं कि आरक्षण है, और संविधान प्रदत्त जो आरक्षण है उसमें संघ की सहमति है। तो सहूलियत के अनुसार संघ भी बदल रहा है, संघ के विचारों में भी परिवर्तन है, बीजेपी के विचारों में परिवर्तन, परंपरा में परिवर्तन दिख रहा है। क्योंकि और 17 सितंबर के बाद तो और भी दिखे, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी संघ ने ग्रीन सिग्नल दिया है और 17 सितंबर के बाद तो साफ हो ही जाएगा। वैसे भी कहीं कोई चर्चा नहीं है सिवाय विपक्ष के, और मोदी जी की बात बन गई है। मोदी जी इस सरकार को चलाने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, भले ही वो बीजेपी को 400 पार तो क्या 270 पार भी ना कर पाए, ना पहुंचा पाए। वोट चोरी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे लेकर विपक्ष बेहद आक्रामक है और बीजेपी को, मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को ज़बरदस्त तरीके से घेर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर कमेंट पर रखें। शुक्रिया बहुत बहुत।